श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा प्रवचन 52 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 7 से 10 की व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। ब्रह्मवेताओं का अनुभव भाग 1 चल रहा है, पेज नंबर 722 से आगे लेते हुए। ईश्वर के समान ही जब कोई नहीं है तो ईश्वर से बड़ा तो होगा ही कहाँ से। माने ना तो उससे कोई बड़ा है और ना उसकी बराबरी का है। अच्छा छोटा तो होवे, कार्य ना विद्यते और करणम ना विद्यते, ये दोनों तो बड़प्पन का निषेध करने के लिए हैं। माने उनके अधीन ऐसे ऐसे पहलवान हैं कि अरे बाबा, उनका मुकाबला कौन कर सकता है। या उनके पास ऐसे ऐसे सेनापति हैं, ऐसा नहीं। तो कार्य और कर्ण के बड़प्पन से ईश्वर का बड़प्पन नहीं है, और उससे बड़ा कोई है ही नहीं और बराबर कोई है नहीं। तो ईश्वर की अद्वितीयता है। या देखो, ईश्वर की अद्वितीयता आ गई, क्योंकि कोई बराबर नहीं, कोई बड़ा नहीं, और छोटे होने के कोई कार्य और करण नहीं। अमुक का बाप होने से ईश्वर बड़ा नहीं। संसार उसने बनाया, इसलिए ईश्वर बड़ा है कि नहीं। कार्य के बड़प्पन से ईश्वर का बड़प्पन नहीं है कि फिर परास्य शक्ति विवधैव श्रूयते। उसकी जो पराशक्ति है, उपनिषद के प्रारंभ में जो कही गई थी, क्या देवातम शक्तिम स्वगुणे निर्गुणाम। ईश्वर के भीतर छिपी हुई एक माया की शक्ति है। माने उसके भीतर जगह नहीं है, पर वह जगह बना लेता है। और उसके भीतर कोई अदलने बदलने वाली चीज नहीं है, लेकिन वह चीज बना लेता है। उसके भीतर कोई कालक्रम नहीं है, लेकिन वह कालक्रम बना लेता है। तो कालक्रम, देश विस्तार और परिवर्तनशील वस्तुएं, ये ना होने पर भी उसके अंदर जो आरोपित अनिर्वचनीय शक्ति है, उसको सब उपासक तो मानते हैं कि वह शक्ति स्वाभाविक है, और अद्वैत वेदांती मानते हैं कि वह शक्ति अध्यारोपित है। और जगत की व्यवस्था बनाने के लिए तो उसको सिद्ध होना चाहिए, और तत्व दृष्टि से उसको नहीं होना चाहिए। इसलिए अनिर्वचनीय उसको बोलते हैं। ऐसी जो शक्ति है वह विविधैव श्रूयते। वेद के मंत्रों में विविध रूप से उसका श्रवण होता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और ज्ञान क्रिया और बल क्रिया उसमें स्वभाव से ही होती है। रामानुज संप्रदाय में महाराज इस श्रुति को सर्वस्व मान करके, जैसे अद्वैत वेदांतियों में तत्वमसि मान करके, जैसे अद्वैत वेदांतियों में तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि बारंबार सुनाते रहते हैं ना, वैसे विशिष्टाद्वैत वेदांतियों में स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया और बाल क्रिया दोहराते रहते हैं। माने संसार में सबको बुद्धि मिलती है, सो ज्ञान क्रिया। ऐसे कहो कि हमारे शरीर में 2 तरह की शक्ति देखने में आती हैं। एक तो बाहर की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी देने वाली शक्ति है, उसको ज्ञान क्रिया बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय। और एक बल क्रिया कि हाथ से पकड़ लिया और पांव से चलकर पहुंच गए, जीभ से काट दिया, यह क्या हुआ कि यह बल क्रिया हुई। तो प्राण की उपाधि और प्रज्ञा की उपाधि, ये 2 उपाधि स्वाभाविकी हैं, माने अनादि हैं। अनादि हैं तो अनंत भी होनी चाहिए कि नहीं। ज्ञानांत वाद्य है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये नित्य हैं, और ब्रह्म ज्ञान होने पर बाधित हो जाती हैं। ऐसी ये 2 शक्तियां परमात्मा के अंदर हैं।
न तस्य किश्चित् परिस्थिति लोके न चेषिता नैव न च तस्य लिंगम न करणं न कारणं करणादिपाधिपो न तस्य किश्चिन्नितः न च अधिपः। तो इसकी व्याख्या जो है भगवान कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।